हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स of all the positive even powers of x in the binomial expansion of 2x cube plus 3 upon x raised to power 10 is 5 raised to power 10 minus beta 3 raised to power 9 then beta is equal to. तो यहां से देखो हमें बीटा का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम. देखो की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा अगर हमारे पास ऐसा एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू पावर n और इसका हम टी आर प्लस वन यानी आर प्लस वन टर्म लिख रहे हैं. तो एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर मल्टीप्लाई में वाई रेज टू पावर ऐसा आ जाता है. ठीक है, तो अब देखो जो एक्सपेंशन दिया हुआ है वो क्या है, 2x क्यूब प्लस में 3 अपॉन एक्स और इसकी पावर कितनी है 10 है. तो अगर हम यहाँ से टी आर प्लस वन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 सी आर और 2x क्यूब रेज टू पावर 10 माइनस आर मल्टीप्लाई में 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर आर. तो देखो ये कितना बन गया 10 सी आर और 2 की पावर 10 माइनस आर ये अलग निकाल लिया बाहर, 3 की पावर आर ये अलग बाहर निकाल लिया और x की पावर देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 30 माइनस 3r मल्टीप्लाई में यहाँ पे x की पावर माइनस आर. तो ये देखो क्या बन गया 10 सी आर मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 10 माइनस आर मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर आर और मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 30 माइनस में 4r ये आ गया. अब देखो हमें क्या चाहिए पॉजिटिव इवन पावर्स. पॉजिटिव इवन पावर्स के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की जो पावर है वो पॉजिटिव इवन होनी चाहिए. तो r का वैल्यू अगर 0 रखें तो 30 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 0 30 बनेगा जो कि पॉजिटिव इवन पावर है. फिर r इज इक्वल टू 1 रखें तो 30 माइनस में 4 बनेगा जो कि 26 ये इवन पॉजिटिव पावर है. फिर r इज इक्वल टू 2 पे भी आ जाएगा, r इज इक्वल टू 3 पे भी आ जाएगा, r इज इक्वल टू 4 पे भी आ जाएगा, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 7. लेकिन r इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो 30 माइनस 32 बनेगा जो कि -2 होता है तो ये पॉजिटिव नहीं है. तो हम r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 7 तक चल सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 7 तक चल रहे हैं तो चलो यहाँ पे रख देते हैं ये सारे वैल्यूज और इनको ऐड करते हैं. ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं पहले तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10c0 और 2 रेज टू पावर 10 हो जाएगा और 3 रेज टू पावर 0 यानी कि वो 1 ही हो जाएगा. ठीक है, फिर प्लस में 10c1 2 रेज टू पावर 9 हो जाएगा और 3 रेज टू पावर 1 हो जाएगा. ठीक है, फिर प्लस में एंड सॉन ऐसे ही चलते जाएंगे और प्लस में बाद में क्या रखेंगे हम 10c7 रखने वाले हैं और यहाँ पे क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 7. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इतना टर्म तो ये हमें लिखना था, ये तो ओरिजिनल सम है. ठीक है, अब इसमें अपनी तरफ से मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूं. कौन सा 10c8 2 रेज टू पावर कितना यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 रेज टू पावर 8. इसी तरह एक टर्म और ऐड किया 10c9 2 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 9. फिर प्लस में इसी तरह 10c10 ऐड कर दिया 2 रेज टू पावर 0 और यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज टू पावर 10. अब ये जो ऐड किया उनको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो माइनस 10c8 2 स्क्वायर 3 रेज टू पावर 8 माइनस 10c9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 9 और माइनस में 10c10 3 रेज टू पावर 10. तो जिनको ऐड किया उनको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. अब यहां से लेकर देखो स्टार्ट से लेकर यहां तक का टर्म ये पूरा क्या बन रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है किसका 2 प्लस 3 रेज टू पावर 10 का. तो 2 प्लस 3 रेज टू पावर 10 इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया ये. फिर बचे हुए जो टर्म्स है वो देखो माइनस में 10c8 का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो देखो 10c8 क्या हो जाएगा यहाँ से 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 8 यानी कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल. तो इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 होता है 8 फैक्टोरियल एज इट इज लिख लिया जो कि डिवाइड हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 9 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 45. तो ये देखो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है तो 4 आ गया मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 8 आ गया. फिर प्लस में यहाँ पे देखो अब 10c9 का वैल्यू निकालेंगे तो 10c9 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 ही आ जाएगा. 10 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 20 तो 20 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 9 हो गया. उसके बाद 10c10 का वैल्यू जो है वो 1 ही आ जाएगा तो प्लस में 3 रेज टू पावर 10 बच गया केवल. तो अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया 5 रेज टू पावर 10 माइनस में यहाँ पे हमने सब में से क्या निकाल लिया 3 रेज टू पावर 9 को बाहर निकाल लिया. तो 3 रेज टू पावर 9 को अगर हमने बाहर निकाला है तो क्या होगा यहाँ पे
15 मल्टीप्लाई में 4 बचेगा, जो कि कितना होता है 60, प्लस में यहाँ पे 20 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना बन गया हमारे पास 5⁻10 माइनस 3⁻9 और अंदर बन गया 83। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 5⁻10 माइनस बीटा 3⁻9। तो कंपेयर करेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। बीटा का वैल्यू 83 आ गया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 83 करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।